हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं अबाउट द हाइड्रेशन प्रोसेस। और हाइड्रेशन प्रोसेस हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक। और हाइड्रेशन जो समझाता है वो क्या समझाता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। तो जब भी हमें आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वहाँ रोल आता है हमारा किसका, हाइड्रेशन का। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का, विच इज़ ईजीली सॉल्युबल इन द वाटर। तो जो पहला स्टेप होता है हाइड्रेशन के पहले, ये होता है कि जब भी हम आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में पानी में डालते हैं तो उसके पहले वो आयन जो है वो डिसोशिएट होते हैं, यानी कि NaCl ब्रेक्स इनटू Na+ गैस एंड Cl- गैस। ठीक। अब अगर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो सम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दिस इज कॉल्ड एज लेटिस एनर्जी। अगर हम जो आयनिक कंपाउंड है वो 1 मोल से स्टार्टिंग करते हैं तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को डिसोशिएट करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटिस एनर्जी। अब ऐसा होता है कि जब हम इनको डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी में ये टूट जाते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि ईच आयन विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि चार्ज है इस आयन्स पर, और इस चार्ज के कारण जो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर में ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो ये जो आयंस होते हैं, ईच आयन विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके क्या होता है कि इस आयन के आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सिचुएट हो जाते हैं, यानी इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बन जाते हैं, जिसको हम वान डेर वाल्स फोर्सेस का नाम दे सकते हैं। ये किस टाइप का है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अब हमने ये कहा कि जब इसने वाटर अट्रैक्ट किया तो आयन्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन का दूसरा नाम हम सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट लेंगे तो फिर हम बात करेंगे सॉल्वेशन की। वाटर के केस में हम हाइड्रेशन का ही नाम लेते हैं। तो ऐसा होता है कि जब ये हाइड्रेशन होगा और टेम्परेरी बॉन्ड बनेंगे तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि ऐसा होगा कि Na+ गैसियस आयन विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, और ये आसपास सराउंड कर लेने पर ये एक्वस फेज में बदल जाता है, एक्वस स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। तो Na+ एक्वस लिख दिया हमने, इसका मतलब ये किस आयन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हाइड्रेटेड आयन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अब ऐसा होगा कि मैंने ये Na+ बनाया, इसके आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हुए हैं, और ये चीज़ हमने यहाँ। तो जब हम बात करेंगे ना इस Na+ की, जब Na+ की बात करेंगे तो Na+ के आसपास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और इस पूरे आयन को हम बोलेंगे कि ये हाइड्रेटेड आयन है। यानी वाटर मॉलिक्यूल को शामिल करते हुए हम बोलना है हमें कि ये Na+ हाइड्रेटेड है, जिसको मैं Na+ एक्वस भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो हम इस पूरी रेडियस की बात करेंगे जब हमें बात करनी हो हाइड्रेटेड रेडियस की। तो सिमिलरली Cl- जो आयन टूटा था NaCl से, उसके आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, एंड इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू एक्वस फॉर्म, या इसको भी हम बोल सकते हैं हाइड्रेट आयन। तो ये शेप कैसी होगी कि Cl- जो आयन होगा इसके आसपास हमने ये वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, और ये अट्रैक्ट हुए थे आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण। तो ये वाटर जो है ये डाइपोल है एक्चुअली, और ये अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ, और इस पूरे को लेकर हम इसको बोल देते हैं दिस इज हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन। और हमने जैसा बोला हुआ है कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन सम एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक। तो हमसे पूछा जाए कि इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पे उतना ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। साइज आयन का जितना छोटा होगा वो उतना ही अट्रैक्ट कर रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ज़्यादा और साइज़ कम होनी चाहिए अगर हाइड्रेशन ज़्यादा दिखाना है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा अगर हमने कहा चार्ज ज़्यादा है और साइज़ इसकी कम है। तो अगर मैं कंपेयर करूं Li+ से हम Cgm+ तक जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा Li+ है। ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा किसका हाइड्रेशन होने वाला है, Li+ का, और सबसे कम Cgm+ का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। यानी जो आयन बड़ा होगा साइज में उसकी वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी इन कंपेयर टू जो छोटा आयन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने कहा
अब हाइड्रेटेड रेडियस का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए हमसे, तो हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस आयन का ओरिजिनल साइज यानी एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, तो जैसा हमने बोला कि छोटा आयन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा कंपेयर टू बड़ा आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम छोटे आयन के केस में बोल रहे हैं हाइड्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि गैसियस आयन की साइज़ का ऑर्डर क्या है, तो Li+ छोटा है Na+ से, ये हमें पता है। डाउन द ग्रुप साइज जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड रेडियस की, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी Li+ बड़ा है Na+ से, अगर वाटर को शामिल करके हम कंसिडर करें। तो उसका कारण यही है क्योंकि Li+ छोटा था तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Li+ था वो Li+ ने वाटर मोलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करे इन कंपेयर टू लिथियम। तो अगर मान लो Li+ मैंने ऐसे बनाया तो इसके आसपास में बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल बना देता हूँ, क्योंकि इसने बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल अट्रैक्ट किए छोटा साइज होने की वजह से। तो ये इसकी हाइड्रेटेड रेडियस होगी। और Na+ साइज में बड़ा था लेकिन इसके आसपास कम वाटर मोलिक्यूल अट्रैक्ट हुए, तो ये इसकी हाइड्रेटेड रेडियस है। तो लिथियम+ छोटा है लेकिन इसकी हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी है। Na+ बड़ा है आयन साइज में लेकिन इसकी हाइड्रेटेड रेडियस छोटी है। तो ये हमने देख लिया कि जो आयन स्मॉल होगा उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है छोटे आयन का, और जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल जुड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इन केस ऑफ Li+। इसके आधार पर हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर हम एल्कली मेटल्स में देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है सभी में वो आता है लिथियम मेटल। और लिथियम मेटल का स्ट्रॉन्गेस्ट होने का कारण ये है कि ये जो है ज़्यादा हाइड्रेशन शो करता है और इजीली Li+ बना देता है इन द वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो चूंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है।